हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है और हर मास में यानी कि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है और साल में सिर्फ एक ही बार महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था, जिसकी वजह से इस रात्रि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। भगवान भोलेनाथ सभी शिवलिंग में इस दिन विराजमान रहते हैं, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का यह सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मगर महाशिवरात्रि जो कि रात होती है, वह साधना की रात्रि होती है, जिसमें कि आप अपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और भगवान की भक्ति के कृपा पात्र बन सकते हैं। इस रात्रि का साल भर इंतजार रहता है। अगर आपने पूरे साल कोई भी व्रत पूजा पाठ नहीं किया है, मात्र एक एक ऐसी ये महाशिवरात्रि पर व्रत पूजा पाठ और 4 पहर की पूजा करने से ही भगवान भोलेनाथ भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। महाशिवरात्रि पर अगर हम कोई भी उपाय करें तो वह सिद्ध होता है। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का पूजन अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 खास ऐसे महा उपाय बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा और आप जो भी चाहते हैं वह आपको जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति पूजा पाठ से ही वो अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय ये है, अगर आपके जीवन में दुख और समस्या जीवन में चलती ही रहती है, आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है आए दिन, चाहे वो धन की समस्या हो या फिर रोग और बीमारियों ने आपको परेशान कर रखा हो, कोई भी परेशानी हो या आपके घर में कुछ भी अच्छा न चल रहा हो, तो आपको पहला उपाय इस दिन ये करना है कि महाशिवरात्रि के दिन चाहे तो आप शाम के समय प्रदोष काल में ये उपाय कर सकती हैं, या फिर आप सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। अब आपको महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले इन दोनों चीजों को लेकर आप प्रातःकाल ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आपको शाम के समय प्रदोष काल में भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आपको पास ही के अपने किसी शिव मंदिर में जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास जाकर बैठ जाना है। याद रखिए, ये जो जल आप उपाय के लिए लाए हैं, आपको सीधा ही जाकर भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना है। उससे पहले आपको बेल पत्तर चढ़ाने हैं। तो आपको पहले सबसे पहले भगवान शिव के पास बैठकर दोनों बेल पत्तरों को अपने पास निकाल लेना है। जिसमें से जो सबसे पहला बेल पत्तर है, आपको उसको भगवान शिव की जो जलाधारी है वहां पर समर्पित करना है। जब आप बेल पत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो, तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेल पत्तर आप जलधारी पर समर्पित करेंगे, वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहां पर जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना है। और जो बेलपत्र की डंडी है, जो हमारे बेलपत्र की डंडी होती है, उसका जो मुख है, वह आपको जलाधारी की तरफ, जाने की जो नीचे की तरफ जल नीचे गिरता है वहां उस तरफ डंडी रखनी है। और जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है, जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है, वो भगवान शिव जी की तरफ रखना है। भगवान शिव जी की तरफ मुख रखना है और जो उसकी डंडी है, वह नीचे जहां पर जल गिरता है जलाधारी के पास, वहां पर उसकी डंडी रखनी है। अब आपको दूसरा बेल पत्तर जो कि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरे बेल पत्तर को भगवान शिव पर चढ़ा रहे हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्तर की बीच वाली सबसे बड़ा पत्ता होता है, जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, उसका जो मुख है, उसको आपको अपनी तरफ रखना है। आपको शिवलिंग पर जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं, उसका जो बड़ी पत्ती वाला बीच वाली बड़ी पत्ती का जो मुख है, उसको अपनी तरफ रखना है।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और जो बेल पत्र की डंडी का मुख है, जो उसकी अब डंडी होगी, वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पीछे होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इन दोनों बेल पत्रों चढ़ाने के बाद आपको वहां पर पंचजल समर्पित करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पंचजल होता क्या है और इसको कैसे भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पंचजल यानी कि नाम में समझ में आता है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होता है। जो आप घर से पानी लेकर आए हैं, अब आपको वो चढ़ाना है। इन दोनों स्थानों पर आपको, जहां पर आपने बेल पत्र समर्पित किया है, उन दोनों ही स्थानों पर आपको, जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उससे 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको, जो आपने जलाधारी पर बेल पत्र रखा था, उस पर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। और उसके बाद जो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपने जो बेल पत्र रखा है, वहां पर आपको 5 बार थोड़ा थोड़ा करके सारा जल समर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये पंच जल इन स्थानों पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद भगवान शिव से आप अपनी मनोकामना कहिए, या जिस काम के लिए भी जो उपाय कर रहे हैं, वह काम आपको भगवान शिव जी से यह बोलना है। जिस तरीके की भी आपको समस्या हो, कोई रोग की परेशानी हो, या धन की समस्या, कोई आपके जीवन में दुख परेशानियां चल रही हो, जो बीमारी चल रही हो, इन सभी के बारे में आपको भगवान शिव को कह देना है। इससे यह उपाय है जो पूरा हो जाता है। और दोस्तों, अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत व्रत करके देख ले, कोई भी उपाय आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो अब आपको इस ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ऐसा करने से जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसके लिए आपको सामग्री चाहिए: 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने। इसके लिए आपको 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने चाहिए होंगे। इस उपाय को आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह ही करना है। तो सुबह सुबह आपको 1 काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर, दोनों अपने तिल के दानों को अपने हाथ में, सीधे हाथ में लेकर, आपको अपने राइट हैंड में लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इन दोनों सामग्रियों को रखकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठकर अपने सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। इन दोनों सामग्रियों को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहनी है। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, जिससे रिलेटेड भी आप जो उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना आपकी कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। ऐसा करने से ये उपाय भी यहीं पर पूरा हो जाता है। अब तीसरा उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर पर कोई भी दुख मुसीबत ना आए, तो इसके लिए ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन करना है। तो ये उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। और इसके लिए आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, जो कि आपको आटे की ही तैयार करनी है। आपको दूसरा और कोई भी दीपक नहीं लेना है। आपको आटे के 3 दीपक तैयार करने हैं। इसमें 3 आपको गोल बाती लेनी है, और शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। आपको आटे के 3 दीपक बनाने हैं, 3 गोल बाती लेनी है, और शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। अब आपको इन तीनों दीपकों को तैयार कर लेना है। आटे के दीपक में आप गोल बत्ती डालें, और उसमें तीनों में देसी घी डालें। अब आपको इस उपाय को प्रदोष काल में करना है, शाम के समय। महाशिवरात्रि पर शाम के समय आपको ये करना है। इन तीनों दीपकों को आपको 3 जगह पर लगाना है। पहला है बेलपत्र के वृक्ष पर, दूसरा है पीपल के वृक्ष पर, और तीसरा है आंवले के वृक्ष पर। तो सबसे पहले इन एक थाली में आप तीनों दीपकों को तैयार करके अपने घर से निकलें, और सबसे पहले किसी अपने आसपास के घर के आसपास किसी बड़े बेलपत्र के पास के वृक्ष के नीचे जाएं। ठीक है? तो वहां पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, वहां पर बैठकर आपको अपना पहला दीपक वहां पर जलाना है। और जलाकर आपको भगवान शिव के सामने, बेलपत्र के सामने झोली फैलाकर, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं, वहां पर ये मनोकामना आप वहां पर बोल दीजिए। अब आपको, ये आपका पहला उपाय हो गया। मतलब आपने सबसे पहले 3 दीपक तैयार करे। शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहले आपको बेल पत्तर के पर वहां पर जाकर दीपक जलाना है, और दूसरा आपको बेल पत्तर के नीचे दीपक जलाकर आपको आसपास पीपल का वृक्ष ढूंढना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर आपको
फिर से ये दीपक जलाना, एक दूसरा दीपक जलाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी कोई मनोकामना है। फिर पीपल के इस तरीके से ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा दीपक आपको ले जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है, वहां पर भी आपको दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करनी है। अब इन तीनों ही जगह पर दीपक जलाकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। इस उपाय को अगर आप इस महाशिवरात्रि पर करते हैं, पूरे अगर आप पूरे मन और विश्वास से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके जो उपाय काम करते हैं, तो आपके जो भी आपके काम में समस्या आ रही है, जो आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, जो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, वह जल्द से जल्द आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम जान लेते हैं चौथा महाउपाय। दोस्तों, अगर आप कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो इस महाशिवरात्रि को खाली हाथ ना जाने दें। इस महाशिवरात्रि के रात में, रात के जाने की 12 बजे आप भगवान शिव के सामने एक धतूरा चढ़ाएं, क्योंकि 12 बजे जो होता है वो निशित काल का समय होता है और निशित काल में की गई पूजा का फल हमेशा ही फलदायी होता है और निशित काल में की गई पूजा का फल हमेशा ही भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और इस काम में की गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो रात के 12 बजे भगवान शिव पर एक धतूरा चढ़ा दें और उस धतूरे को थोड़ी देर वहीं पर रहने दें और वहां पर आप कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आधा घंटा वहां पर बैठे रहें और वहां पर जाप आपका लगातार चलते रहना चाहिए। अब आपको 12:30 बजे उस धतूरे को उठा लाएं और फिर आप अपने घर आकर, जहाँ फिर आप जिस फैक्ट्री में, जहाँ फिर आपके कारोबार में, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहां पर आपको इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर वहां पर रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपके कारोबार में इस ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होती है, अगर आपके धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, तो वो धन प्राप्ति भी आपकी होने लग जाती है। इस उपाय को महाशिवरात्रि की रात के 12 बजे ही करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब है पांचवा और आखिरी हमारा महाउपाय। अगर आप रोग से मुक्ति चाहते हैं, आप अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, मानसिक और शारीरिक परेशानी उसे आए दिन कोई ना कोई लगी रहती है, या फिर उसे कोई भी दवाई नहीं लग रही है, तो इस महाशिवरात्रि के दिन के 12 बजे आपको बेर फल लेकर जाना है। आप जान लीजिए, जो हमारे खाने वाला बेर फल होता है उसको आप साथ लेकर जाएं। 7 बेर के फल लेकर जाएं और अपने उसको एंटी क्लॉकवाइज सिर पर घुमाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। जो दवाई आपको लगती भी नहीं है वह भी लगनी शुरू हो जाएगी और आपकी बीमारी का कोई ना कोई, जो भी आपकी बीमारी, आपको कोई भी परेशानी चल रही है, जब मानसिक शरीर कोई भी परेशानी चल रही है, वह भी धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव।